बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम मोटापे के ऊपर बात करेंगे कि ये जो ज़ेम्पिक्स इंजेक्शंस के बारे में आपने सुना है कि ये जो लोग लगवा रहे होते हैं और इससे बहुत जल्दी दुबले हो जाते हैं। ये जो इंडियन इंडस्ट्री है, कुछ हॉलीवुड इंडस्ट्री है, आप अगर देखें उधर तो एकदम से डिज़ास्टर चेंज आपने देखा होगा कुछ ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज़ के अंदर जिनमें हम उनको बहुत एडमायर करते थे, जिसमें करण जौहर साहब भी हैं और भी कुछ ऐसी फीमेल सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने बिल्कुल डिज़ास्टर जो है वेट लूज़ किया। हमारे पाकिस्तान की भी कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो वेट लूज़ किया है और इतनी जल्दी लूज़ किया है वो ज़ेम्पिक्स की वजह से किया है। इस पर क्या सच है, क्या झूठ है, इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई कि सही है, गलत है इसको इस्तेमाल करना, क्या ये क्योंकि जब लोग सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो फिर हम भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं उसको कि क्या भाई अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो फिर हम भी इसको वेट लूज़ करके अपनी ज़िंदगी पे इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ये नुकसानदेह तो नहीं होगा, क्या होगा और किन लोगों के लिए है, इस पे बात करेंगे। समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, तो ये हमें खुल के तरीके से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू लुकिंग वेरी प्रिटी समन। थैंक यू सो मच। सो आर यू? थैंक यू समन। क्या सिस्टम है ये ज़ेम्पिक्स, क्या है, इसकी वजह से क्या वेट लूज़ हो रहा है, ये लोग सच कह रहे हैं? अच्छा फिज़ा, ऐसा है कि वेट लॉस हो रहा है, बट होता क्या है कि इतना आपका इंस्टेंट वेट लॉस हो रहा होता है कि लेटर ऑन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी अब देखने को मिल रहे हैं। सो बेसिकली होता यह है कि हमारी जो हम पूरी आवाम जो है, जो भी चीज़ हमें थोड़ी सी ट्रेंडी पे जाती है, हम उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली होता क्या है, आजकल वेट लॉस करना हर एक का वो है कि ड्रीम का हम सुबह उठें तो हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाए। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, एक चीज़ जानना कि एक चीज़ अगर एक बंदे को सूट कर रही है, इट डजंट मीन कि वो दूसरे को भी उसी तरह से उतनी ही डोज में अगर वो लग जाए तो उसको सूट करेगी। इसकी बेसिकली ये ओज़ाम्पिक हो गया या कोई भी डिफरेंट इंजेक्शंस जो आजकल मार्केट में आए हुए हैं, प्री फिल्ड इंजेक्शंस होते हैं जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट होते हैं और इनके प्रॉपर एक डोज होती है 0.5, 0.25 एंड 1। ये डिफरेंट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड अकॉर्डिंग टू योर हाइट। ये आपका कंसल्टेंट आपको बताता है कि आपने कितनी डोज में इसको लगाना है। बट होता क्या है कि हम इन इंजेक्शंस के साथ साथ खुद की बॉडी को फाकों पे ले जाते हैं, हम मील ले नहीं रहे होते। अब एक चीज़ जो आपकी बॉडी में लग रही है वो वेट कम करवा रही है और साथ आपने कुछ बॉडी में कुछ खा भी नहीं रहे, कोई न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ भी नहीं ले रहे। अल्टीमेटली उसका नुकसान क्या होता है, जैसे अभी आपने बात की थी करण जौहर, उनका आपने फेस देखा होगा, वो एक ऐसा फेस होता है जैसे एक डेडली फेस हो जाता है एकदम ही, जैसे आपकी बॉडी से बेसिकली फ़ैट। हमारा मेन मकसद ये होता है एज अ डाइटिशियन, एज अ कंसल्टेंट, हम लोगों का मेन कंसर्न ये होता है कि आपने आपकी बॉडी से जो अनहेल्दी फ़ैट है उसको कम करना है, एक हेल्दी वे में वेट कम करना है। बट होता क्या है कि अगर आप खुद से यूज़ करना शुरू कर देते हैं या उसकी ओवरडोज लगाना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी से आपका जो मसल मास है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और आपका जो फेस है वो बिल्कुल लीन होना शुरू हो जाता है। मतलब चेहरे पे कोलेजन भी नहीं, कोलेजन भी नहीं, कोई रौनक नहीं हो रही होती, ढलका हुआ फेस। यस। सो एजिंग एकदम आपको शो होना शुरू हो जाती है। सो ये लगा सकते हैं और ये एक प्रॉपर अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो बहुत ओवरवेट लोग होते हैं उनके लिए तो मेरे ख्याल से रेकमेंडेड होगा ये, बिल्कुल कुछ हो सकता है ये उनके लिए निकाला गया हो, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट होते हैं या कोई ऐसे लोग जो फैटी लिवर के पेशेंट हैं या जिनकी बहुत टमी बेली जो है वो बहुत आउट है, देर उनकी वेट की वजह से उनको बाकी घुटनों के जो है ना इश्यूज वगैरह, क्योंकि वजन की वजह से आपको पता है घुटनों में, टांगों में भी आपका वेट पड़ता है तो आपको इनके जोड़ों के दर्दों के भी मसले शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग तो फिर मेरे ख्याल से उनके लिए तो सेफ होगा। ये बेसिकली तब रिकमेंड किया जाता है, ये हर बंदा भी नहीं इसको लगा सकता, ये तब रिकमेंड किया जाता है जब आपका BMI 23 से ऊपर हो। BMI मीन्स कि जब आपका वेट आपकी एज के अकॉर्डिंगली, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली इतना ज़्यादा हो कि आप उसको डाइट से कंट्रोल या किसी मेडिकेशन से कंट्रोल ना कर सकें, डिफरेंट सर्जरीज करवानी पड़ती है। सो जब आप ओबेसिटी की कैटेगरी में जाते हैं तब आपको ये रिकमेंडेड होता है, तब आप करवाते हैं, बट वो भी एक डोज, एक लिमिटेड। अभी मैं कपिल शर्मा का देख रही थी करण जौहर के बाद, उनका भी वेट बहुत लूज हो गया है। अब देखिए, खैर मुझे नहीं पता, ये हो सकता है समटाइम्स को डिप्रेशन स्ट्रेस की सूरत में भी बंदा लूज़ कर लेता है, समटाइम्स को खुद अपने किसी कैरेक्टर की वजह से लूज़ कर रहा होता है, मगर हो सकता है इट मे बी ज़ेम्पिक्स, है ना। मगर बात ये कि जो सेलिब्रिटी जैसे कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं, अगर उनको किसी चीज़ का फ़ायदा हो जाता है तो वो कभी भी ये बताते ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, मैं क्या करता हूँ, करती हूँ, ताकि किसी और का फायदा कभी ना हो, है ना। सो ट्रू। ये सेफ है या इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कभी कहीं से ये सुनने को आवाज़ नहीं आती कि भाई आप ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये ना करें, यूँ ना करें। तो अब ये चीज़ें खुद ही छानबीन करके पता तो करनी है।
तो पाकिस्तान में भी ओज़ेम्पिक जो है ये आ गया है? बिल्कुल, और इसको ओज़ेम्पिक को यूज़ किया जा रहा है। ओज़ेम्पिक के साथ डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वो भी उस तरह के ही इंजेक्शन आना शुरू हो गए हैं। बट वही बात आ गई कि ओज़ेम्पिक अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में उसको ओवरडोज यूज़ करने की वजह से आपके साइड इफ़ेक्ट्स के साथ भी पेशेंट्स आ रहे होते हैं। सो एक इसकी लिमिटेड डोज में आपने इसको यूज़ करना होता है, और उसके साथ आपने एक प्रोटीन डाइट लेनी होती है ताकि आपका फैट लॉस हो। मैं इसके ऊपर डाइट के ऊपर भी बात करूंगी पूरी एग्जैक्टली जो चीज़ें आप रेकमेंड करते हैं जो ओज़ेम्पिक के पेशेंट्स जो हैं वो खा सकते हैं, जो यूज़ कर रहे हैं। पेशेंट जो मोटे हैं ओज़ेम्पिक जब खा रहे हैं और लगवा रहे हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। उस डाइट के ऊपर भी बात करेंगे। वो मैं ये पूछना चाहिए थी, जैसे वेट लूज़ करने को कहा जाता है प्रेगनेंसी के लिए, ख़ास तौर पर जो गायनी डॉक्टर्स होती हैं, किसी का वेट बढ़ा होता है तो उस लड़की को कहती है पहले वेट कम करो। मर्द को भी कहा जाता है, ठीक है ना, कि इफ़ यू प्लानिंग फैमिली देन आप मर्द और औरत दोनों वेट कम कर लें। उस हिसाब से अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ है तो वो ओज़ेम्पिक्स लगवा सकता है इफ दे प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी? इज दैट सेफ दिस वे? ओके, सो बेसिकली ये होता है अगर आपने कंसीव करना है सो आप सबसे पहले अपने गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं। हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को और लैक्टेटिंग लेडीज़ को कभी भी ये चीज़ रिकमेंड ही नहीं करते हैं कि वो बहुत इंस्टेंटली वो वेट रिडक्शन करें या वो जो है ये इन चीज़ों की तरफ जाएं। नॉट प्रेग्नेंट, बिफोर प्रेगनेंसी। कुछ लोगों को जो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, व्हेन दे आर प्लानिंग एंड दे आर ओवरवेट, यू नो, तो गायनी दे से ना कि आपने वेट कम करना है। फॉर देम आई एम आस्किंग इज दैट सेफ इफ दे लूज वेट विद ओज़ेम्पिक्स एंड दे प्लान बेबी? यस, डेफिनेटली। राइट आफ्टर दैट दे आर प्लानिंग बेबी एज वेल ना? यस, डेफिनेटली। बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर कंसीविंग आप कर सकते हैं अगर वो ओवरवेट हैं और वो प्लान करेंगे। यू लूज किया जा रहा है ना ये तो। जब आपका मोटापा होगा आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होंगे और ऑब्वियसली वो आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम करेंगे, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम करेंगे। सो ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि जब भी आप कंसीव करने का जाते हैं आपका गायनेकोलॉजिस्ट फर्स्ट टाइम यही कहता है कि आपने वजन कम करना है। इवन हर डॉक्टर ही, अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी चले जाएं, आपको हार्ट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, सो ये कहते हैं कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपने सबसे पहले अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके अपना वजन कम करना है। वेट कम करेंगे तो सारे प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट होंगे। लेकिन वेट कम आपका वेट पुट ऑन हो क्यों रहा है ये मेन जानना, इसका पीछे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। समटाइम आपकी डाइट हो सकती है, समटाइम आपके लाइफस्टाइल हो सकता है, आपकी डिफरेंट हैबिट्स हो सकती हैं, लेट नाइट स्नैकिंग, समटाइम स्ट्रेस। अक्सर लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनकी डाइट नॉर्मल होती है बट उनको इतना स्ट्रेस होता है कि स्ट्रेस की वजह से आपका जो वेट है वो स्टक हो जाता है, आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा होता। सो ये और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, मैंने स्लीप का भी देखा है, साइकिल किसी का डिस्टर्ब होता है तो वो भी जो है ना मोटे होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि अब जब हम सो नहीं रहे होते तो फिर लेट नाइट हमें क्रेविंग हो रही होती है कि कुछ खाना है कुछ खाना है, और वो उसमें हम बिंज ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। सो वो इवेंचुअली जो होता है हमारा वेट पुट होना शुरू हो जाता है। ओके, वेल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। हमारे ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद है समन, और हमें बता रही हैं कि ओज़ेम्पिक्स के साथ हम कौन सी डाइट जो है वो इस्तेमाल करें जिसकी वजह से फिर बाद में दोबारा वेट वापस ना आए। टेक अ ब्रेक, वेलकम बैक। अगर कोई ओज़ेम्पिक्स से अपना वेट लूज़ करना चाहता है तो उसके साथ उसकी डाइट क्या चीज़ होगी? अच्छा, इस ओज़ेम्पिक्स पे तो ये बता दीजिएगा कि इज़ दैट रियली कॉस्टली? कोई एक इंजेक्शन होता है लगवाना होता है, इसकी कोई सिटिंग्स होती हैं, फिर उसके बाद हम डाइट पे आ जाते हैं? ओके, सो बेसिकली इसका एक प्रॉपर जो होता है एक कोर्स होता है जो आपने करना होता है कि आपने फर्स्ट मंथ में एवरी वीक आपने लगाना होता है। नेक्स्ट मंथ में आपका वेरी करता है आपके वेट पे, आपका जो कंसल्टेंट है वो आपकी डोज करता है। एंड येस, इट्स कॉस्टली। ये थोड़ा सा आता है अराउंड 28 से 30,000 का ईच इंजेक्शन। और कितने लगते हैं? ये डिपेंड करता है आपके वेट पे। जैसे फर्स्ट मंथ में अगर आप ओबीस कैटेगरी में तो एवरी वीक आपको लगेगा, और वो वेरी करता है कि आपको कितनी डोज लग रही है, 0.5 लग रहा है, 0.25 लग रहा है या 1 लग रहा है। इससे वेट वाकई कम होता है? वेट कम होता है, बिल्कुल ऐसे है। इससे कोई हार्ट बर्निंग, कोई नोज़िया, इससे कोई ब्रीदिंग इश्यूज़, उससे कोई मतलब यू नो आपका हार्ट पंप बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, कोई हार्ट बीट तेज़ हो जाए, कोई ऐसी चीज़ होती है? अच्छा, बेसिकली इनके लिए ये ऐसा है कि ये जो इंजेक्शंस थे ये बेसिकली डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए उसमें यूज़ किए जाते थे। अच्छा। बट उसमें देखा गया कि पेशेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वेट रिडक्शन में भी। Okay. तो इसको वेट रिडक्शन के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया। बट ये कहा जाता है कि जब आपने वेट रिडक्शन करना है इन इंजेक्शंस के साथ तो आपने अपनी डाइट को भी उतना ही अच्छा रखना है। आपने प्रोटीन डाइट लेनी है ताकि आपकी बॉडी से मसल लॉस ना हो। आपका जितना ज़्यादा मसल लॉस होगा उतना आप बहुत ज़्यादा डेडली और लीन लगना शुरू हो जाएंगे। अब उनका स्केलेटन फेस बन गया है। Yes. और जो करण जौहर है, जी जी बिल्कुल, आपने देखा है उनके फेस पे पूरा ये यहाँ और यहाँ ये पूरा एक बिल्कुल
और एकदम ऐसे फील होता है जैसे बहुत जल्दी एजिंग आ गई। हाँ। So, आपकी बॉडी से आपके फेस से सारा कोलेजन, सारा प्रोटीन, ये सब मसल मास रिड्यूस हो स्किन जाता है। टाइट भी रहनी चाहिए और कोलेजन वहाँ रहना चाहिए जहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर तो खैर चेहरे को या तो इंजेक्शन और बोटॉक्स और फिलर से भर लिया जाता है, उसको कहा जाता है कि भाई कोलेजन चेहरे पे। अब कोलेजन वो कोलेजन नहीं होता है, ये फिलर होते हैं। जो सही कोलेजन होता है वो आपके गालों में होता है, आपके चेहरे पे, चिन पे, आपके अच्छे खासे आपके जिस्म के जहाँ जहाँ मसल्स आपको ज़रूरत होती है वहाँ होता है। अब वो आपको ग़िज़ा से ही मिल सकता है। देखिए जो नेचुरली आपको मिलना है वो आपको इन चीज़ों से नहीं मिलेगा। नहीं मिलना, और वो तो बिल्कुल प्लास्टिक का मुंह भी लगता है, बंदा हंसने की भी जोगा नहीं होता। मुझे ये बताइएगा कि जो ग़िज़ा है वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम ये लूज़ करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं और कोलेजन भी हमारे जिस्म से ख़त्म ना हो और ज़ेम्पिक्स वाला काम हो, तो कौन सी ग़िज़ाएँ ज़रूरी है हमारे जिस्म को? ओके, सी आई टेल यू, जो सबसे, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ, सबसे हेल्दी वे है आपका वेट कम करना कि आप हर चीज़ खाएं लेकिन एक पोर्शन कंट्रोल में, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन्स की भी इतनी ज़रूरत है, मिनरल्स की भी ज़रूरत है, आपकी हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है उसकी हर चीज़ की आपकी बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट है। जब आप बहुत लॉन्गर टाइम के लिए एक ही डाइट पे रहेंगे, जैसे क्रैश डाइट्स हो जाती हैं, हम कीटो फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, हम वीकली एग डाइट्स पे चले जाते हैं, या हम एक मील, वंस अ डे एक मील लेना शुरू कर देते हैं। सो आप ये देखें कि उन पेशेंट्स में लेटर ऑन हेयर फॉल, स्किन के इशू, कॉन्स्टिपेशन के इशू, डिफरेंट इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। सो कभी भी कोई एक सिंगल इंग्रेडिएंट मैजिकल नहीं है कि वो आपको रातों रात पतला कर देगा। वो एक इट्स अ स्लो जर्नी, लेकिन वो ये होता है कि आपको बाद में कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, आप बड़े हेल्दी वे में वेट कम कर लेते हैं और वो वेट पुट ऑन भी नहीं होता बाद में। ये जितनी हम क्रैश डाइट्स करते हैं, जैसे हम छोड़ते हैं हमारा वेट वापस आ जाता है। सो सबसे हेल्दी वे ये है कि आप पोर्शन कंट्रोल, आप अपनी कैलोरीज को डेफिशिएंट कर दें, प्रोसेस्ड चीज़ों को, डब्बे में पैक शुदा चीज़ों को, एक्सेस शुगर इंटेक को, इन चीज़ों को कम कर दें। अपनी लाइफ में चहलकदमी, फिजिकल एक्टिविटी को इंगेज करें, स्लीप साइकिल, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करें और जो भी खा रहे हैं उसकी पोर्शन को कंट्रोल कर दें। सो आप हेल्दी में वेट कम कर सकते हैं। और आटा, गंदम, ये जिस तरह की चीज़ें हैं, या फिर जौ हो गया, ये इसमें क्या सही बेहतर है अगर वो हम खाएं तो हमें इतना मोटापा ना हो? अच्छा, उसमें आप ये देखें कि जितना हम पहले नेचर से क्लोज थे, हम प्योर चीज़ें खाते थे, गंदम, जौ, जई, ये सारी चीज़ें, उतने हम हेल्दी थे। अब हम प्रोसेस चीज़ों की, ये वाइट आटा, ये सारी चीज़ों की तरफ चले गए हैं और अब इवन हमारे पास बच्चे आ रहे होते हैं जिनमें प्री डायबिटीज़ आना शुरू हो जाती है, जिनमें चाइल्डहुड ओबेसिटी आना शुरू हो जाती है। सो सबसे अच्छा ये है कि आप होल व्हीट, जो प्योर गंदम होती है या जो जई होता है, बेसन की रोटी, उसका इतनी अच्छी वो रोटी, मकई की रोटी जो होती है, आप वो खाना शुरू करें और तमाम फ्रूट्स, तमाम वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। वाटर इनटेक, अब जैसे विंटर्स हैं, हम पानी पीना छोड़ देते होते हैं, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन का इशू आना शुरू हो जाता है। सो हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें और जितनी ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको जो है वो फॉलो करें, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बस हम लोग जो है ना ट्रेंड फॉलो करने पे आते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं और अच्छा खासा ट्रेंड शुरू होता है कि वेट लूज करना है और एक हर एक की जो है ना फिगर एक जैसी हो जाती है, कमर पतली हो जाती है, स्किन अच्छी हो जाती है, टाइट हो जाती है, मगर हम फिर वो फॉलो करते करते अपने आप को बिल्कुल उस रास्ते से ना पीछे कर देते हैं। असल में हम कंसिस्टेंट नहीं रहते चीज़ों में, है ना? बिल्कुल ऐसी है। तो क्या इसको तरीके से बैलेंस करके करते रहना चाहिए? करते रहना चाहिए और बेसिकली लाइफ में मतलब इसको एडजस्ट कर लेना चाहिए इन चीज़ों को। और हर चीज़ मैं कहती हूँ कि एंजॉय एवरीथिंग, आप खाएं सब कुछ, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो आप खा रहे हैं वो आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ग़िज़ा दे रहे हैं या सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज दे रहे हैं। कि लेट्स सपोज कि आप कुछ भी खा रहे हैं, आपने जंक फूड लिया, उसने आपका पेट तो भर दिया, आपकी एपेटाइट को सप्रेस कर दिया, लेकिन उसने आपको दिया एम्प्टी कैलोरीज, उसने आपको जो है न्यूट्रिशन नहीं दी, उसने आपको जो प्योर ग़िज़ाइयत है वो नहीं दी, उसने सिर्फ आपको फॉर टाइम बिंग आपको जो है उसने आपकी एपेटाइट को सप्रेस कर दिया। सो जो आप खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो कितना आपके लिए हेल्दी है। कि जितनी आपकी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप ज़्यादा जो है वो। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच।